नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये हर साधक को समझना चाहिए। यदि आपको जीवन अच्छे से जीना है, यदि आपको मोक्ष चाहिए, आप परमात्मा होना चाहते हैं, तो ये प्रश्न जो है वो बहुत कीमती है। सभी साधकों के लिए कीमती है जो साधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गुरु से जुड़े हो। प्रश्न छोटा भी है मगर उसके मायने बहुत बड़े हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, क्या साधना करते करते समर्पण घटित होता है? क्या मैं साधना करता जाऊं, कभी समर्पण घटित होगा? तो यहां मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो भी साधक ये सोचते हैं कि साधना करते करते समर्पण घटित होगा, ऐसा कभी नहीं होता। इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है और फ्यूचर में भी ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये नियम और सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ। समर्पण घटित होता है एक अलग तरीके से। आप साधना कर सकते हैं, साधना में आपको समझ आ सकती है, आपका मन शांत हो सकता है, आपको अपनी आदतों का पता हो सकता है और शांत होने के बाद, आदतों का पता लगने के बाद, अपने बारे में इतना जानने के बाद समर्पण के अपोजिट साधक जाता है। कैसे? उसे लगता है इतना करते करते तो मैं यहां पहुंच गया हूं, अब बाकी भी मैं ठीक कर लूंगा। उसे स्वयं पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ये समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। और समर्पण जब घटता है कि जब आपको ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैंने लाखों जन्मों करके देखा है, यदि मैंने लाखों जन्मों करके देखा और मैं नहीं मुक्त हो पा रहा हूं, मैं नहीं मुक्त हो पा रहा हूं, तो फिर मैं कैसे मुक्त होऊंगा? क्यों? ऐसा तो है नहीं कि इसी जन्म में साधना कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसी जन्म में दुख देख रहे हैं, इसी जन्म में पीड़ा सह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। जो आप करते हैं उसी को बार बार आप दोहराते हैं। ह्यूमन नेचर को समझ लें अच्छे से। ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरीके से, जो वो करेगा बार बार वही करे। और ह्यूमन नहीं, पूरी सृष्टि में ऐसे ही है। मान लेते हैं कुछ कुछ मछलियां ऐसी हैं, वो एक जगह जाकर अंडे देती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, मछलियां मर जाती हैं, वो बच्चे भी उसी जगह जाकर अंडे वापस देते हैं। वही चीजें आप रिपीट करते हैं। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो इसका मतलब आज ही दुख है। ऐसा नहीं सोचना कि आज ही दुख है, आज मैं परेशान हूं, आज मैं ये कर रहा हूं, आज सफल हो रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप कभी बहुत बड़े सफल थे, कि कभी आपने बहुत सुख जिया होगा, आज दुख जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप उसी श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो समर्पण जब घटता है, जब मुझे ये पता लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से जो भी कर रहा हूं उससे सिर्फ नर्क निर्मित कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। यदि मैं साधना भी कर रहा हूं तो अभी गति नहीं हो रही है। समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि पे संदेह करना और अपनी सारी एक्टिविटी को चेक करना और फिर अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित कर देना कि ठीक तू ही जानता है, तू ही कर जो करना है। अब यहां पर कुछ साधक बहुत चालाक होते हैं, उनका मन उनको धोखा देता है। वो कहते हैं ठीक है हम शिव के प्रति समर्पित हैं, कि ठीक है हम कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। ये समर्पण नहीं होता है। समर्पण तो आपको जीवित गुरु के सामने करना होता है। कृष्ण आकर आपका अहंकार नहीं तोड़ेंगे, शिव आकर आपका अहंकार नहीं तोड़ेंगे, कोई देवी आके आपके अहंकार को नहीं तोड़ेगी। मान ले कि आपको किसी पे गुस्सा आ गया, किसी ने कहा कि अरे आप तो बेकार के हो, आप कोई काम के तो हो नहीं, उसने आपके अहंकार को चोट पहुंचा दी। जब उसने अहंकार को चोट पहुंचाई और आप अहंकार में आ गए, अब आपने उसके जीवन को तहस नहस करने की सोची, तो यहां शिव नहीं आएंगे, यहां कृष्ण नहीं आएंगे, यहां कोई देवी नहीं रोकेगी आपके काम, मगर जीवित गुरु तुरंत आपको रोक देगा कि ये नहीं करना है आपको। यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस चीज को छोड़ो। तो समर्पण का अर्थ है अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देना, फिर गुरु जो कहे वो सो कहे। इसे समझ लेना। ऐसे भी साधक हैं जो कहते हैं गुरुदेव हम तो आपके प्रति समर्पित हैं, ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव हम आपके प्रति समर्पित हैं, अगर आपको जूते मारने हो जूते भी मार लेना, आपको डांटना हो डांट भी लेना, थप्पड़ मारना हो तो थप्पड़ भी मार देना। मगर जब मैं देखता हूं कि जब मैं उन्हें समझा रहा हूं तो उसे समझ ही नहीं रहे हो,
ये समर्पण नहीं होता। ये तुम कह रहे हो, इसीलिए इसे समझना। या एक साधिका ने बहुत अच्छा प्रश्न भी मुझसे बोला है, वो मैं उनका ना तो नाम ले रहा हूं ना उनका मैं ऑडियो चला रहा हूं। उन्होंने बोला कि गुरुदेव, मेरा आपके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं। मैंने उनको उत्तर दिया, यदि आप, ये सब उत्तर जो है उस साधिका को दिया, ऐसा नहीं, ये उत्तर आप सभी साधकों के लिए है। यदि आप मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं तो आप बुद्ध हो जाएंगे, आप परमात्मा हो जाएंगे, आप निराकार से एक हो जाएंगे। कहीं डाउट है, कहीं पूर्ण नहीं घटित हो रहा है, कहीं अपने को बचा रहे हैं। और तुम कितना भी रो लो, तुम कितना भी रो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज भी मुझे पता है तुम दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो समर्पित होगा वही उस रहस्य को जान पाएगा, वही उस रहस्य में डूबकर रहस्य हो पाएगा। और साधना से कभी समर्पण घटित होगा, बिल्कुल बेकार की बात है। मैं धर्म ग्रंथ और धर्म गुरुओं की जो झूठी बातें हैं उनको बीच में नहीं लाना चाहता। प्योरिटी में यही सत्य है, साधना करने से समर्पण कभी घटित नहीं होता है। साधना करने से अगर अपनी बुद्धि पे डाउट हो, अपने पे डाउट हो कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, तब समर्पण घटित होता है। एक साधिका की और बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं 3-4 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूं, आप मुझे इस नरक से बाहर क्यों नहीं निकालते? बड़ी अजीब सी बात है। तब मैंने उन्हें कहा, गुरु मार्ग दिखाता है, अब तुम उस मार्ग पर नहीं चलते हो। क्यों नहीं चलते हो? क्योंकि तुम समर्पित ही नहीं हो, इसलिए तुम नहीं चलते हो। तुम अपने कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठे हो। ये वीडियो साधकों के लिए खास तौर से है, संसारिक तो इसे समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मुक्त होना ही नहीं चाहता। तो आपने पूछा, साधना से समर्पण घटित होगा? नहीं, समर्पण क्रांति है। ये हिम्मतवर व्यक्ति की, हिम्मतवर साधकों की बात है कि कोई हिम्मत करके अपने जीवन को कहे कि ठीक, मैं गुरु को दे रहा हूं। और ये जब ही घटित होता है जब अपनी बुद्धि से आप हार जाएं। इसे भी समझ लें। अगर समर्पण नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भरोसा है कि आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। और मजेदार बात है, आज तक आपने अपने जीवन को ऐसा ठीक नहीं करा जहां आपको लगे कि बस मैंने जिंदगी को पूरा जी लिया है, अब कुछ नहीं बाकी, अब परमात्मा भी नहीं चाहिए। ये शब्द आज भी आपके मुंह से नहीं निकल सकते हैं। तो समझे, समर्पण नहीं घटित हो रहा। ठीक है, इसे समझें। और साधना से समर्पण कभी घटित नहीं होता है। ध्यान रखें, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।